अस्सलाम वालेकुम। आई कम पार्ट 2 के चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो के साथ आपके सामने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बेसिकली पार्टनरशिप की सीरीज के 5 चैप्टर में से एक चैप्टर है, जो हमारे एग्जाम में कभी कभार डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के नाम से भी आता है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि बिजनेस के यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस यानी कि नफे या नुकसान को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, या पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मालिक होते हैं। तो चलें पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो आपके स्क्रीन पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले आपको यह कहा जा रहा है कि अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस इन विच देयर आर मिनिमम 2, कम से कम 2 एंड मैक्सिमम 20 ओनर्स ऑफ अ बिजनेस। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अफराद बिजनेस के मालिक होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 20 से ज्यादा अफराद एक पार्टनरशिप बिजनेस के मालिक नहीं हो सकते। ठीक, तो पार्टनरशिप को हमने समझ लिया कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद मालिक होते हैं, और ये आपके एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। आगे कह रहे हैं अ रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट एक तहरीरी मुआहिदा, रिटर्न फॉर्म में मुआहिदा is prepared in partnership business in which all partners are agreed on different terms and condition to run the partnership business। इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अफराद मालिक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद, और इस पार्टनरशिप बिजनेस में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक तहरीरी मुआहिदा होता है जिसमें कारोबार को, पार्टनरशिप के कारोबार को, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने की टर्म्स एंड कंडीशन दर्ज होती हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होंगी, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, कौन पार्टनर क्या काम करेगा, कौन पार्टनर क्या काम नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तहरीरी तौर पर लिखी होती हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसे बिजनेस को चलाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो इसी तरह उस पार्टनरशिप बिजनेस के एग्रीमेंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने का तरीकाकार भी मेंशन होता है। यानी कि जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो पार्टनर स्टार्ट में ही ये प्लान कर लेते हैं, ये एक मंसूबा बना लेते हैं कि हम अपने प्रॉफिट या लॉस को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने का तरीकाकार भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर पहले से मेंशन होता है। आगे कहा जा रहा है कि इन दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज ऑलवेज अ प्लान रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बहुत अहम पॉइंट है कि इस एग्रीमेंट में, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने का प्लान भी लाजमी होता है कि हम एक बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स आपस में कैसे डिवाइड करेंगे। Normally, a partnership profit distribution plan includes the following। आगे कह रहे हैं नॉर्मली, आमतौर पर एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्लान होता है उसमें ये प्रोविजंस होती हैं। प्रोविजंस का मतलब स्टूडेंट होता है कि क्या शराइत हैं या क्या चीजें बताई गई हैं। अच्छा, आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही अहम चीजें अब आ रही हैं, अब आपने इनको समझना है। सबसे पहले आपको यह बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स इस बात का एग्रीमेंट कर लेंगे, इस बात को आपस में तय कर लेंगे कि पार्टनर्स की सैलरी भी होगी। क्या मतलब ये कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स जाहिर है सुबह से शाम तक काम करेंगे, वो अपने बिजनेस को टाइम देंगे, तो पार्टनर्स ने आपस में आमतौर पर ये डिसाइड कर लिया होता है कि हम अपने ही बिजनेस से अपनी सैलरी लेंगे। लेकिन ये जो सैलरी ली जाएगी, माइंड में रखिएगा कि ये बिजनेस के प्रॉफिट में से ली जाएगी। यानी कि पार्टनर्स की सैलरी को बिजनेस के एक्सपेंस में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि बिजनेस के एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से पार्टनर्स अपनी सैलरी लिया करेंगे। तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है कि पार्टनर्स ने ये तय किया हुआ है कि भाई हम सुबह 10 बजे आया करेंगे ऑफिस में और शाम को 5 बजे जाया करेंगे और हमारी ये सैलरी होगी। ठीक है, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सपोज कर लें कि 3 बंदे हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई हमारी सैलरी होगी बिजनेस के अंदर इतनी, हम 5,000, हम 10,000, हम 15,000 पर मंथ हर महीने अपने बिजनेस से सैलरी लिया करेंगे। जिस तरह बाकी स्टाफ को सैलरी देते हैं तो इसी तरह हम अपने बिजनेस से अपनी सैलरी लिया करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस को टाइम दे रहे हैं। लेकिन ये सैलरी हमेशा कहां से माइनस की जाएगी? बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस की जाएगी। वो आगे चल के हम देखेंगे कैसे होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आमतौर पर जो पार्टनरशिप के
एग्रीमेंट में लिखा होता है वो ये होता है कि पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, पार्टनर्स जो बिजनेस में अपना पैसा लेकर आएंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो उस कैपिटल के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यानी कि पार्टनर्स जितना जितना पैसा लेकर आएंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ये भी पार्टनरशिप के प्लान में होता है, पार्टनरशिप के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के प्लान में ये चीज मेंशन होती है। अच्छा, ये प्रोविजन क्यों रखी गई है, ये बात क्यों रखी गई है? ये बात इसलिए रखी गई है कि पार्टनर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अगर उन्होंने कोई पैसा बिजनेस से बाहर रखा हुआ है, यानी कि किसी बैंक में रखा हुआ है और बैंक उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो अपने बिजनेस से इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये प्रोविजन रखी इसलिए जाती है ताकि पार्टनर्स बैंकों से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस से इंटरेस्ट लें। तो ये बात तय कर ली जाएगी कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पे एक प्रोविजन ये भी होती है कि जो पार्टनर बिजनेस को कस्टमर लाकर देगा, जिस पार्टनर की वजह से बिजनेस में कस्टमर आएंगे, तो उस पार्टनर को बिजनेस से कमीशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कमीशन की अमाउंट भी तय कर ली जाती है कि पार्टनर्स अगर बिजनेस में कस्टमर लेकर आएगा कोई भी पार्टनर, तो उसे कमीशन दिया जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद एक चीज और भी तय की जाती है कि बोनस टू पार्टनर। बोनस का मतलब होता है इजाफी कोई चीज मिलना। इजाफी चीज उसी वक्त दी जाएगी जब कोई बंदा, कोई पार्टनर इजाफी टाइम देगा बिजनेस को। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस उसको बोनस देगा। यह बात भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तय कर ली जाती है। ठीक, तो यहां पे हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, सैलरी टू पार्टनर्स कहां से, प्रॉफिट में से दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट में से उनको दिया जाएगा। कमीशन टू पार्टनर्स दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट से दिया जाएगा। और बोनस दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो ये 4 चीजें बिजनेस के प्रॉफिट में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो रकम बचेगी उसे हम कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस देने के बाद अगर कुछ रकम बचती है तो वो रकम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी। तो उसके लिए भी एग्रीमेंट में लिख लिया जाता है कि भाई ये जो बाकी बचेगा वो कैसे डिवाइड होगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे वर्ड आया हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट, बकाया, यानी कि प्रॉफिट में से सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसे कैसे डिवाइड किया जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये बातें भी तय कर ली जाती हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर जल्दी से एक ओवरव्यू ले लिया है कि इस चैप्टर को हमने कैसे लेकर चलना है और इस चैप्टर में क्या चीजें गिवन होती है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और आपने इस एग्जांपल को बहुत केयरफुली समझना है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ जाती है, इंशाल्लाह आ जाएगी, तो आपको ये चैप्टर समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो एग्जाम्पल समझिएगा कि इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसके 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। इन दोनों ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ पैसा लगाया, और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद जब इन्होंने अपने कारोबार को स्टार्ट किया और साल के एंड पे जब इन्होंने अपनी कैलकुलेशन की कि हमने कमाया कितना, खर्च कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंस कितना हुआ, तो इन्हें पता चला कि इन्हें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़ का। अब ये जो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है यकीनन मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिवाइड होगा, लेकिन किस तरह से डिवाइड होगा, इसके लिए पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के मुताबिक आपको डिवाइड करना होगा, पार्टनरशिप के मुआहदे के मुताबिक डिवाइड करना होगा। अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में यह लिखा गया है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, तो सबसे पहले आप इस 100 रुपीज के प्रॉफिट में से मिस्टर ए और मिस्टर बी की सैलरी माइनस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि इन दोनों की जो सैलरी बनी थी पूरे साल की, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, इस 100 रुपीज के प्रॉफिट में से सबसे पहले इनको सैलरी देंगे। 100 में से जब 20 रुपीज की सैलरी दे देंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। अच्छा, फिर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो बिजनेस में पैसा लगाया है, इसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, इनके कैपिटल के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, तो वो भी आपको माइनस करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि इन दोनों के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 15 रुपीज। ठीक, तो ये 15 रुपीज भी माइनस किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि मिस्टर ए को कमीशन दिया जाएगा क्योंकि मिस्टर ए कस्टमर लेकर आएगा और मिस्टर ए को कमीशन दिया जाएगा 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज भी हम माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर किसी ने बोनस लेना है, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसको बोनस भी दिया जाएगा और बोनस भी प्रॉफिट में से क्या होगा, माइनस होगा।
अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि 100 रुपीज़ में से जब हम 20 रुपीज़ की सैलरी, 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट और 5 रुपीज़ का कमीशन माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 20, 15, 5। अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो ये बनता है 40। अगर मैं 100 रुपीज़ से माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 60 रुपीज़। ठीक, यहां तक बात समझ आ रही है आपको? पार्टनरशिप बिजनेस ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से सैलरी दी, इंटरेस्ट दिया, कमीशन दिया और बाकी 60 रुपीज़ बच गए। अब ये जो 60 रुपीज़ बच गए हैं, इसे कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये बात भी पार्टनरशिप के मुआहदे में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन होगी। एग्जांपल लेते हैं, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये बात बताई गई थी कि जो बाकी रकम बच जाएगी वो मिस्टर ए और मिस्टर बी में इक्वल डिवाइड कर देंगे। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बताएगा कि ये 60 रुपीज़ कैसे डिवाइड होंगे, तो आपने मिस्टर ए को 30 रुपीज़ दे देने और मिस्टर बी को भी 30 रुपीज़ दे देने। तो इस तरीके से ये जो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये हम इन दोनों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसे बाकायदा एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और इन पॉइंट्स को एक क्वेश्चन में लेकर आएंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स के हिसाब से जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इन चीज़ों को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपके एग्जाम के पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा और इंशाल्लाह इस पॉइंट को समझाऊंगा।